और सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में 2527 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में अब तक मिले पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 3421 मरीज ठीक हो चुके हैं। इन मरीजों में 3031 लोगों की अस्पताल से जांच के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। पिछले 12 घंटे में 17 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 31 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश भर में गुरुवार की सुबह 83 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। भरतपुर, सीकर, जयपुर में एक पॉजिटिव मरीज की मौत की पुष्टि की गई है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया है। प्रवासी लोगों के संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1000 पार चला गया है। आज मिले 83 नए मरीजों में 41 मरीज प्रवासी हैं। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा डूंगरपुर जिले में पाए गए हैं। 28 मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उदयपुर में 10, जयपुर, नागौर में 8 मरीज, राजसमंद, बीकानेर में 6, अलवर में 4, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और झुंझुनू की अगर बात की जाए तो 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस यहां रजिस्टर किए गए हैं। झालवाड़ा, जैसलमेर में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। साथ ही एक संक्रमित उत्तर प्रदेश का भी राजस्थान में पाया गया है। डूंगरपुर की कोरोना लैब से बुधवार देर रात जारी सूची में 28 और कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 260 हो गई है। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का वो 2500 के पार चला गया है। फिलहाल किस तरह की स्थिति राज्य में बनी हुई है कोरोना की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए जो एक्टिव केसेज है राजस्थान में वो करीब 2500 है। हालांकि जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े की यदि बात की जाए तो अब तक 6098 लोग राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और काफी संख्या में जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर राजस्थान की काफी हायर रही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के लिए राहत की बात इसे कहा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में लगातार जो रेट ऑफ रिकवरी है वो काफी अच्छी यहाँ पर रही है और करीब 3400-3500 जो मरीज हैं, आपको बताना चाहेंगे कि 3421 जो मरीज हैं उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है और इनमें से 3031 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। हालांकि जो माइग्रेंट लेबर आ रही हैं उनके कारण लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है और राजस्थान की यदि पूरे राज्य की बात करें तो यहाँ पर 33 जिले हैं और उसमें से 32 जो जिले हैं वो कोरोना पॉजिटिव की जद में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल अब एकमात्र एक ही जिला ऐसा बचा है जहां पर कि कोरोना का कोई पेशेंट अब तक सामने नहीं आया है। तो वहीं लगातार जो मामले हैं वो मिल रहे हैं। आज सुबह भी 83 कोरोना पॉजिटिव के जो केसेज है वो सामने आए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है वो जयपुर में है। यहाँ पर 1673 जो केसेज हैं वो अब तक यहाँ पर मिल चुके हैं और इनमें से 1034 जो है उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो अब नेगेटिव आ चुकी है। लेकिन एक्टिव केसेज की बात करें तो वो 565 है। देखिए, पिछले 7 दिन की यदि बात करते हैं तो राजस्थान में पिछले 7 दिन के अंदर काफी ज्यादा संख्या में जो कोरोना पेशेंट्स है वो यहाँ पर सामने आए। उसके कारण लगातार जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता गया और उसके कारण ही जो एक्टिव केसेज है राजस्थान में 7 दिन पहले करीब 1400 थे। 1400 से 1500 के बीच में केसेज थे और अब उनकी संख्या बढ़कर के करीब 2500 हो चुकी है। मतलब 1000 का इंक्रीज यहाँ पर हो चुका है और ये हुआ है माइग्रेंट जो लेबर है, माइग्रेंट राजस्थानीज जो अलग अलग स्टेट पे रह रहे हैं और वो यहाँ पर राजस्थान पहुंच रहे हैं और जिसमें चाहे महाराष्ट्र के रहने वालों, चाहे काफी लोग महाराष्ट्र से जो यहाँ पर आए हैं वो भी यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसके कारण जो संख्या है वो बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान देखिए सबसे बड़ा ऐसा और सबसे पहला ऐसा प्रदेश है। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था और अब चूंकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी वापसी हो रही है राज्य में, फिलहाल बॉर्डर्स पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरह की तस्वीर है वहां पर? जी देखिए, राजस्थान में अब तक करीब यदि ट्रेन की हम बात करते हैं तो चाहे उसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन हो, उसके अंदर जो माइग्रेंट राजस्थानी है, माइग्रेंट जो लेबर हैं वो यहाँ पर करीब 35,000 की संख्या में यहाँ पर आ चुकी है और बसों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। और जो राजस्थान सरकार का जो डेटा है वो कहता है कि करीब 7.5 से 8 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर
राजस्थान में आ चुके हैं अलग अलग राज्यों से, और करीब 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि अलग अलग रास्तों से प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पर पहुंचे हैं। और उनका डेटा, हालांकि क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो छुप करके और यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग सरकार मान रही है। तो ऐसे करके 9 लाख के करीब जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बनता है कि करीब 9 लाख जो राजस्थानी है वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आ चुके हैं। करीब 21 लाख का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था और उसमें से काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बॉर्डर की यदि बात करें तो बॉर्डर पर भी लगातार जो बसेज आ रही हैं, क्योंकि अब तो जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर अलग अलग जो राज्य हैं अगर उनमें सहमति बनती है तो वो यहाँ पर हो सकती है। गुरुग्राम से कल 2 बसेज की अनुमति मिली और गुरुग्राम हरियाणा रोडवेज की जो 2 बसें हैं वो यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से भी अब इस पर जल्दी निर्णय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आ रहे हैं, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनकी बॉर्डर पर पहले चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जब वे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनके क्वारंटाइन की बात यहाँ कही गई है। चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की सभी अधिकारी, जो प्रदेश भर के जो अधिकारी थे, जिसमें एसडीओज भी शामिल थे, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और एसडीओ, जिन सबकी यहाँ पर बैठक बुलाई गई। उस बैठक में भी ये कहा गया कि क्वारंटाइन के जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और उन रूल्स को यदि कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ जो यहाँ पे मामला भी दर्ज हो सकता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज हो सकती है। साथ ही जो संस्थागत क्वारंटाइन, जो चाहे उसमें होटल्स हो, चाहे उसमें स्कूल्स हो, जो सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, वहां पर ऐसे लोगों को रखा जाएगा। तो इस संबंध में भी जो राज्य सरकार है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने होम क्वारंटाइन की जो पालना है वो नहीं करता है या छुप करके वहां पर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा सकती है। राजस्थान सरकार ने सभी जो जिला अधिकारी है उनको इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। और लेकिन चूंकि हम लॉकडाउन के चौथे चरण में हैं, तो अरविंद, किस तरह की तस्वीर राज्य में फिलहाल देखने को मिल रही है? क्या लॉकडाउन के नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं लोग, या और कितने अब तक चालान प्रदेश में काटे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, लॉकडाउन के यदि नियमों की बात करते हैं तो लॉकडाउन के जो नियम है उनकी सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे तक जो है लोग बाहर निकल सकते हैं, अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहता है। और ये जो स्थिति है, मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर और राजस्थान की जो स्थिति है, 6 बजे जब ऑफिसेज की छुट्टी होती है तो उसके बाद में 1 घंटे तक बस जो सड़कें हैं वो वाहनों से भरी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही 7 बजते हैं उसके साथ में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खाली हो जाती है। पुलिस की जो चेक पोस्ट है वो अलग अलग जगहों पर लग जाती है और ऐसी स्थिति में जो चालान है वो भी काफी संख्या में काटे जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि राजस्थान ने लॉकडाउन के दौरान, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, राजस्थान पुलिस ने करीब 3,28,000 या 30,000 के आसपास जो चालान है वो व्हीकल्स के यहाँ पर किए हैं और करीब 1.25 लाख, 1,30,000 के आसपास जो व्हीकल्स है उनको यहाँ पर जब्त किया गया है। तो बड़ी संख्या में वाहनों पर कार्रवाई की गई है, बड़ी संख्या में वाहन जब्त किए गए। साथ ही हजारों जो लोग हैं उनको शांति भंग में गिरफ्तार भी यहाँ पर किया जा चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने लॉकडाउन की अवहेलना की, उनके नियमों को तोड़ा, उनके खिलाफ भी कई तरह की कार्रवाई की गई है। हजारों मामले यहाँ पर दर्ज किए हैं। और एडीजी बीएल सोनी का खुद भी कहना है कि करीब 6 करोड़ रुपए के जो चालान राशि है वो अब तक यहाँ पर जो है वसूली जा चुकी है इन लोगों से जो लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं कर रहे थे। इन लोगों से करीब 6 करोड़ रुपए की जो चालान राशि है वो अब तक यहाँ पर वसूल की जा चुकी है। तो इस तरह से लगातार ये प्रयास है, चाहे किसी भी स्तर पर हो, क्योंकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन को अलग पावर है और राजस्थान पुलिस को अलग पावर है, तो दोनों ही अपने अपने पावर्स का यूटिलाइजेशन करके और अलग अलग तरह के जो चालान है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और देखिए, दूसरी बड़ी बात कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाता है, जहां पर मास गैदरिंग है वहां पर यदि जो लॉकडाउन की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना नहीं करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट है वो खुद बैंक पे पहुंच करके और उन्होंने भी इस तरह की कार्रवाई की, जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, उन लोगों के चालान काटे गए। तो ऐसी स्थिति में जो आपदा अधिनियम है, आपदा नियंत्रण अधिनियम जो है, उसके तहत भी लगातार कार्रवाइयां यहाँ पर की जा रही है। लेकिन लॉकडाउन की जो नियम है जा रही है प्रशासन की तरफ से। बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिटेल्ड जानकारी हमारे संवाददाता ने आपको दी, जिसमें साफ कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जिस तरह से लॉकडाउन देश में लागू है, प्रदेश में भी किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो 6 करोड़ रुपए का चालान अब तक काटा जा चुका है, जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश की अवहेलना की गई है। साथ ही साथ 1 लाख वाहन भी पुलिस की तरफ से जब्त किए गए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 2500 से ज्यादा रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 6,098 टोटल केसेस
राजस्थान में बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की बिजली कंपनियों के बेहतर संचालन के लिए प्रसारण और वितरण के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर फीडर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी गहलोत की तरफ से कही गई है। कंपनियों की वित्तीय कुशलता के लिए एक प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। सीएम ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली कंपनियों की समीक्षा की। बिजली कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है, ये घाटा बढ़कर कंपनियों को आर्थिक दबाव में ले जाता है। कोशिश सरकार की ये है कि नुकसान कम से कम हो, बिजली कंपनियां सुचारू रूप से संचालित होती रहें। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण कंपनियां अपनी कार्यकुशलता में और तेजी लाएं, इसमें बढ़ोतरी करें। तीनों स्तर पर अनावश्यक खर्चों को कम करने की भी कोशिश की जाए ताकि घाटे को कम किया जा सके। मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाकर बिजली चोरी को रोका जाए। अधिकारी इसके लिए फील्ड में लगातार भ्रमण और औचक निरीक्षण करते रहें। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश के गांवों तक कोरोना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए प्रवासियों को क्वारंटाइन में 14 दिन बिताना जरूरी है। इस पीरियड का उल्लंघन स्वयं, अपने परिवार, गांव, समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए घातक साबित हो सकता है। चिकित्सा मंत्री का यह भी कहना है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार सजग और पूरी तरह से सतर्क है। अगर बाहर से आने वाला हर व्यक्ति अनुशासित तौर पर खुद को क्वारंटाइन में रखना सुनिश्चित करता है तो कोरोना के प्रभाव से बचा जा सकता है। में जिन्होंने हमारे पोर्टल पर रजिस्टर किया है वो तो करीब 8 लाख लोगों के आने की सूचना है बाहर से, दूसरे प्रांतों से, चाहे वो प्रवासी राजस्थानी हों, चाहे हमारे माइग्रेंट लेबर्स हों, और उनमें से करीब 7.25 लाख लोग, 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है और करीब 34,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में अलग अलग जिलों में रखा गया है। सबसे बड़ी चुनौती भी सरकार की यही है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना बताए सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं करा के भी राजस्थान में आए हैं। तो अगर ये मान लें तो 10 लाख लोग राजस्थान में अलग अलग जिलों में आ गए हैं और आने वाले समय में 3-4 लाख लोग और भी आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब हॉटस्पॉट एरिया से, चाहे बम्बई से हो, अहमदाबाद से हो, सूरत से, ये अलग अलग गाँव में आ जाएं। पहले हमारे गाँव सुरक्षित थे, वहाँ कोरोना का प्रकोप नहीं था, शहरी क्षेत्रों में इसका प्रकोप था। राजस्थान सरकार प्रवासियों के क्वारंटाइन पर जोर दे रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए ड्यूटी में लगे अधिकारियों से कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य के जिन जिलों में बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या ज्यादा है वहां क्वारंटाइन की व्यवस्था पुख्ता की जाए। बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, इसका उल्लंघन करने वालों को निजी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और तहसीलदारों से अलग अलग जिलों में भारी संख्या में प्रवासियों के आने के बाद कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान हालात पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिलों में प्रवासी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं वहां जिला स्तर पर जांच सुविधा को और मजबूत किया जाए। धौलपुर जिले की पंचायत समिति में मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है। मनरेगा योजना के मैनेजर ने ऑनलाइन मनरेगा श्रमिकों की मस्ट रोल भरकर 34,85,000 से ज्यादा की राशि का घोटाला किया है। मनरेगा मैनेजर ने पंचायती राज विभाग से राशि को उठाकर अपने 4 अकाउंट और पत्नी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। साल 2015 से मनरेगा मैनेजर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। प्रकरण में पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने मनरेगा मैनेजर सुमित बघेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही गबन का मामला भी दर्ज किया गया है। मैंने 18 जनवरी 2019 को मैंने ये जॉइनिंग करी यहाँ पर पंचायत समिति में। तो मेरे को 10-15 दिन बाद फरवरी में जाके महसूस हुआ कि ये MIS मैनेजर सुमित बघेल है
ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है। मैं 1-2 ग्राम पंचायतों की जांच की तो वहाँ पे कुछ कमी रिकवरी का इसका दिया 54,000 रुपये की रिकवरी इससे वसूल की है। उसके बाद में मैंने सीओ साहब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को इन्फॉर्मेशन किया और उनकी लिखित में दे के और उसको रिलीव कर दिया था और वहाँ से वो जांच आई है। इससे आप टोटल इसकी जो और इसकी ब्याज सहित आज के 49,84,426 रुपये का गबन है और इसकी FIR दर्ज करा दी है। रामजीत सिंह विकास अधिकारी बाड़ी द्वारा और सुमित बघेला ब्लॉक को MIS मैनेजर नरेगा के खिलाफ कल एक FIR कराई थी और जिसमें नरेगा के करीब 34 लाख रुपए का गबन का मामला दर्ज कराया, जबकि डिपार्टमेंट द्वारा सुमित बघेला के खिलाफ पहले जांच भी बिठाई गई थी और जांच में उसको दोषी कराया गया है। इसके बाद भी और पुलिस जांच के लिए FIR दर्ज कराई गई है, उसमें मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। राजस्थान में मनरेगा के तहत 35,59,000 श्रमिकों का नियोजन हो गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जानकारी दी कि जो पिछले 10 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा श्रमिक नियोजन बताया जा रहा है। पायलट ने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल प्रदान करने में मनरेगा मददगार साबित हुआ है। जनवरी 2019 में 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह विकास मॉडल, तालाब विकास, शमशान या कब्रिस्तान विकास और खेल मैदान विकास के एक कार्य स्वीकृति करने की योजना चलाई गई थी। इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में एक ग्राम 4 काम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उक्त कार्य प्रदेश के प्रत्येक राजस्व गांव में प्राथमिकता के आधार पर करवाए जा रहे हैं। इस दौरान यह भी सामने आया कि अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 36,679 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 9,281 चारागाह विकास, 9,589 कब्रिस्तान विकास के साथ साथ 8,719 खेल मैदान विकास के कार्य को स्वीकृति दी गई है। इन कामों पर अब तक लगभग 1,372 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भले ही कल शाम ऊंचा नंगला बॉर्डर से उत्तर प्रदेश को जाने वाली सैकड़ों बसें राजस्थान फिर से लौट आई हैं, लेकिन राजनीति अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि कई वाहनों के परमिट खत्म हो चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार इस बारे में पहले ही ऐलान कर चुकी है कि परमिट 30 जून तक बढ़ाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बसें उत्तर प्रदेश सरकार ले लेती है तो मजदूरों का भला होता। जब प्रियंका गांधी जी ने खुद ने ट्वीट किया और ये कहा कि पूरे देश का मजदूर बहुत बड़ी तादाद में पैदल चल रहा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रियंका गांधी जी को चिंता थी, उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम बसें देना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको बसें आप लेकर आइए, हम आपको बसों की अनुमति देंगे। उन्होंने बसें कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि पहले सोनिया गांधी जी ने कहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पे पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने जो बसें इकट्ठा की, अपनी तरफ से पार्टी ने पैसे दिए, वो लगभग 1,000 बसें यूपी बॉर्डर के अलग अलग जगह पर खड़ी हो गई। उसके बाद आज सुबह से तो कमाल कर दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कहते हैं आप बसें भेज दीजिए हम अनुमति देंगे, उसके बाद कहते हैं कि साहब इनके पास फिटनेस नहीं है, इनके पास लाइसेंस की कमी है, इनके पास परमिट नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान जहां समाज सेवी लगातार समाज के हर जरूरतमंद का सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं जयपुर के एक समाज सेवी ने राशन सामग्री देने के साथ एक अनूठा काम भी शुरू किया है। सरकार आर्थिक जिस तरह से मदद कर रही है, उसी तर्ज पर जयपुर के आशु सिंह सुरपुरा भी लोगों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। इसके तहत उन्होंने कुछ कैटेगरी निर्धारित की हैं। उस कैटेगरी की पात्रता पूरी करने वाले व्यक्तियों को 500 रुपए 2 महीने के में उनके बैंक अकाउंट में डाले जा रहे हैं।
रिक्शा चालक हो गया, टैक्सी ड्राइवर जो हैं, टैक्सी ड्राइवर भी उन्हीं के ऊपर चल रहे थे। तो हमने इनको लिस्ट आउट किया कि ये तबका एक ऐसा है जो अभी अछूता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय किया कि जो लोग, हालांकि देखिए ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन हमारी जितनी क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये निर्णय कर लिया कि 500 रुपये सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। और उनके लिए हमने ये सिस्टम बना दिया कि गांव में अगर कोई रहने वाला है तो वो वहाँ के सरपंच से या पूर्व सरपंच हों उनसे या उप सरपंच हों उनसे, और वो भी नहीं हो तो वहाँ के ग्राम सेवक पटवारी कोई भी उनको लिख के दे दें कि वो यहाँ रह रहे हैं, इनकी ये शॉप यहाँ पर है स्थित। इसके लिए हमने उनका आधार कार्ड, परिचय पत्र और उनके दुकान के, आजकल जो भी सैलून है उनके एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है उनको, तो उसकी एक कॉपी हम लोग व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।